फामड़ा गोत्र के गुजर आ करते थे और हमारे कुल से ही हमारी बुआ जी, जिसका नाम 3 फेरी के अंदर संडे की फेरी लगती है, 3 फेरी अगर कोई जातरी आके लगाता है तो उसका कि गुजर समाज का कोइनर, मैं कहूँ कि समाज का जो लौह पुरुष, जिसकी ये भाषा थी कि मुझे कर्ज मुक्त समाज चाहिए, जिसकी ये भाषा थी कि मुझे बेटी पढ़ी लिखी नहीं, मुझे बहू पढ़ी लिखी चाहिए, कि जयपुर ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। परंतु उससे पहले भी मैं तो इन लोगों की सेवा करता रहता था, सरपंच रहा तब भी करता रहूँ, अब नहीं हूँ तो भी करता रहूँगा। आमेर विधानसभा की ग्राम पंचायत छापराड़ी और छापराड़ी का ये जेतपुर खींची गांव पड़ता है और जेतपुर खींची गांव के अंदर सती माता का प्राचीन मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है। कई सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज सती माता के ध्वज चढ़ाया गया है। हमारे साथ ग्रामीण हैं, पूर्व सरपंच प्रत्याशी नंदलाल जी फामड़ा है, जिनसे बातचीत करते हैं कि इस मंदिर की किस तरीके से मान्यता है। नंदलाल जी, क्या कहेंगे, आज का क्या कार्यक्रम था? धन्यवाद तेजपाल जी। पहले तो सर्वप्रथम तो मैं इस पूरे फामड़ा परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारी इस खबर को कवरेज करने के लिए आए। आप पूछ रहे थे कि कैसी मान्यता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पहले हमारा एक गांव था, उस गांव का नाम था सकरपुरा। सकरपुरा में फामड़ा गोत्र के गुजर आ करते थे और हमारे कुल से ही हमारी बुआ जी, जिसका नाम छाजी बाई है, उनका ससुराल जयसिला था। समय का ऐसा था कि एक समय के अंदर जब हमारी बुआ जी अपने ससुराल को जा रही थी, गांव थोड़ा आगे था, तो यहाँ आते आते एक पेड़ था, पेड़ के नीचे पूपा जी सो जाते हैं और एक सर्प आके ढस जाता है और हमारी बुआ जी की हट थी कि मैं मेरे पति के ऊपर सती होंगी। उस जमाने के अंदर 1565 की बात है, 550 साल पुरानी बात है। तब से लेके अब तक इतना हो रहा है कि मैं तो इतना बतलाना चाहता हूँ कि जिस किसी के भी चर्म रोग होता है, जिसके मुंह सुहाव गया, जिसके पाँव चेते हैं और चेते हैं, चरम लोग का ऐसा इलाज है कि 3 फेरी के अंदर, संडे की फेरी लगती है, 3 फेरी अगर कोई जातरी आके लगाता है तो उसका इलाज ऐसा हो जाता है जैसे कभी उनका पहले हुआ ही नहीं। मैंने कई छोटे मंदिर भी देखे हैं, बड़े मंदिर भी देखे हैं। आपकी मान्यता कह रहे हैं कि चर्म रोग का तो इलाज यहाँ हो जाता है। और व्यवस्थाएं किस तरीके से मंदिर की? व्यवस्था हमारी फामड़ा गोत्र की तरफ से, खासकर हमारे जेतपुर की जी के हमारे ढाणी गुजरों की है। तो गुजरों की ढाणी में से हमारे कोई फिक्स नहीं है, कोई भी हमारा यहाँ आके यहाँ पूजा पाठ कर देता है, कोई भी आरती कर देता है। वैसे हम लोगों ने नियुक्त कर रखा है, हमारे बोपा जी जो एक शैतान जी हैं और रामपुल जी हैं, उनको हमने नियुक्त कर रखा है पूरा परिवार की तरफ से। और वैसे कोई भी आए, कोई भी पूजे वगैरह ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। क्या कहेंगे, आज गुर्जर समाज के जो मसीहा हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनकी भी पुण्यतिथि और आज आपने ध्वज भी चढ़ाया सती माता के। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया तेजपाल जी। ऐसी सक्सेस जिसको मैं कहूँ कि गुर्जर समाज का कोइनर, मैं कहूँ कि समाज का जो लौह पुरुष, जिसकी ये भाषा थी कि मुझे कर्ज मुक्त समाज चाहिए, जिसकी ये भाषा थी कि मुझे बेटी पढ़ी लिखी नहीं, मुझे बहू पढ़ी लिखी चाहिए, ऐसे आदमी कोई बिरला ही पैदा होगा। और मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ, माता जी से अर्जी लगाता हूँ, भगवान देवनारायण जी से अर्जी लगाता हूँ, अगर जन्म कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को मिले तो इस कौम में मिले। राजनीति के इतिहास के अंदर, आज तक के इतिहास के अंदर, अगर इस कौम को, अगर किसी ने युवाओं को दिया है, इस कौम को दिया है, तो कर्नल बैंसला से बड़ा तोहफा इस समाज को कोई दिया नहीं। सरपंच साहब, आपने ये खबर करने के लिए कॉल करके बुलाया, कोई चुनाव लड़ने का मकसद है या फिर पंचायती राज के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, आप आपका डेमोस्ट्रेट करने में लगे हुए हो? तेजपाल जी, राजनीति में अक्सर कह रहे ऐसा होता है, लेकिन मैं पिछला 20 वर्ष से लोगों की सेवा में हूँ और ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं तो इन लोगों की नहीं था सरपंच, 10 साल पहले मैं सरपंच बना इन सब लोगों के। और ये इतिहास रहा कि जयपुर ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। परंतु उससे पहले भी मैं तो इन लोगों की सेवा करता रहता था, सरपंच रहा तब भी करता रहूँ, अब नहीं हूँ तो भी करता रहूँगा। और जब तक जिएंगे, जब तक करते हैं, तो हमारी कुल की देवी है, भगवान देवनारायण हमारा कुल का देव है, माता जी हमारी कुल की देवी है। तो उससे हटके है, ये तो हमारी कुल देवी है, वो उससे हटके है, ऐसा कोई इशू नहीं है जो आप समझ। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पूछते हैं? आपकी पंचायत के या फिर बाहर से भी लोग आते हैं? पूरे विधानसभा क्षेत्र से नहीं, पूरे जयपुर ग्रामीण से पूछते हैं। और तो और है, जयपुर ग्रामीण अजमेर में पड़ता है, नसीराबाद पड़ता है, ब्याऊर पड़ता है, वहाँ तक के लोग, खासकर फामड़ा कुल के लोग जहाँ कहीं भी दुनिया में रहते हैं वो तो आते ही आते हैं। उनके अलावा जिन लोगों के जो फ़ायदा होता है, जिनका जो फ़ायदा हो जाता है, वहाँ के काफ़ी लोग आते हैं। और खासकर संडे को तो यहाँ भीड़ लगती है कि कम से कम हज़ारों आदमी यहाँ है ना जो अपनी सेवा देने के लिए आते हैं। ये देखिए सती माता की भंडारा है, हमारे साथ भंवर जी हैं। भंवर जी, क्या कहेंगे, आज किस तरीके से मान्यता है और आज क्या कार्यक्रम था आपका? हमारे तो यहाँ मतलब माता जी परिवार के लिए बहुत सौभाग्य हुई है।
आज पहले कभी ऐसा हमारे परिवार में नहीं हुआ। जुड़ाव है निश्चित रूप से पूरी पंचायत का। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से जुड़ाव है पूरी पंचायत का, सातों कौम का ही। लोगों का सहयोग कैसा क्या रहता है मंदिर के प्रति? खूब है, लोग खूब देते हैं, जब तो ये विकास हो गया। क्या ऐसा कोई चमत्कार आप बड़े आदमी हैं देखा हो कि ये चमत्कार इस माता के ढोक देने से होता है? चमत्कार तो जो बाहर सरपंच ने बोला वो बिल्कुल ओके है, उसमें 1% गलती नहीं है। चरम रोग तो मिट्टी बिल्कुल सब कुछ ही, ये जो मुझसे होते हैं अपने वो जो लेटरिन वाले मुझसे होते हैं वो भी मिटते हैं, चर्म रोग मिटता है। करना पड़ता है उनके लिए। नहीं पैसे लगानी पड़ती आके, 2-3 दिन द्वारा आ जाओ बस खत्म, बिल्कुल जड़ से खत्म। प्राचीन मंदिर है ये सती माता का। वहाँ कम से कम 500-550 वर्ष पहले का मंदिर है, 550 वर्ष पहले। बाबा जी क्या देखा आपने इस मंदिर में? यही जाने थे मौगी माहौल हम समझो। कौन आप बोलो, बड़े आदमी हो, क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत सिंह है। हाँ। और मैं इस गांव में राजपूत समाज से हूँ। ये सती माता बहुत पुरखों पुरानी और पुरानी जगह है, और ये नहीं कि भी फामड़ा जाति के लिए या गुजर जाति के लिए है, ये हर जाति के लिए, हर कौम कोई भी आओ उसके लिए बहुत फायदेमंद है और फायदा होता है बहुत। तो मानते हैं लोग आसपास? बहुत सारी दुनिया मानती है। क्या कहेंगे इस सती माता के मंदिर को लेकर? हाँ जी सर, क्या देखा आपने, किस तरीके से मान्यता है लोगों की? चमत्कारिक मंदिर है। वो 1365 में सती हुई थी और 1565 में सती हुई थी, और आज तक जो भी कार्य उसे मनोकामना पूर्ण करती है साहब। तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं इस मंदिर को, 1500 साल पुराना मंदिर है तो? जी सर, बचपन से 60 साल हो गए मेरे को देखते हुए। सरपंच साहब आज का क्या कार्यक्रम है उसको लेकर? आज का हमारे साल के अंदर एक नगर परिक्रमा होती है, पूरा नगर की पूरी परिक्रमा होती है। साल में एक प्रोग्राम होता है, साल में एक यज्ञ होता है, बड़ा यज्ञ होता है। रही बात आप जहाँ के चमत्कार की बात पूछ रहे हैं कि यहाँ चमत्कार क्या है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे गाँव के अंदर अगर बरसात नहीं आती है तो हमारी बहू बेटियाँ यहाँ आके राती जगह करते हैं, रात जगाती है, और जब ये यहाँ से वापस जाती है तो भीजती हुई जाती है। ये आज तक का इतिहास है। दूसरी क्या है, आपने 1-2 बार बरसात हो गई? बराबर, हर बराबर है। और दूसरी बात आपको बतलाता हूँ, जहाँ के चमत्कार की बात करते हैं कि हमारा इस समय के अंदर बड़ा धूप होता है, बड़ी गर्मी होती है, पर जैसे हमारी ये परिक्रमा आती है तो इंद्रदेव की इतनी मेहरबानी हो जाती है कि ऑटोमेटिक बादल छा जाते हैं, जो कि अब आप देख भी रहे हैं। आज भी बादल, मौसम बन ही गया अचानक से। देख भी रहे हैं, जो आके आप ये देख भी रहे हैं, तो बहुत बड़ा चमत्कार है। इनको तो अगर सच्ची श्रद्धा से कोई याद करे तो इनका आशीर्वाद इतना हो जाता है कि मैंने भी सर्वप्रथम के अंदर हमारे वो श्रवण जी हैं, वो उन्होंने इनके सामने मैंने ये डोग लगाई थी, माता जी तू मेरे को सरपंच बना देगी तो मैं तेरा सड़क पहुंचा दूंगा। इनकी मेहरबानी हुई, जयपुर जिलों में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला मैं सरपंच रहा। थोड़ी सी कमी मेरी ये रही कि मैं रोड ठेठ तक नहीं पहुंचा पाया। 17 लाख रुपए की सेक्शन निकाल के जो भी आधा अधूरा हुआ जो काम रहा, अब हम तो ये कहते हैं हम लोग हमसे फिर से माता जी किसी को, मेरे को नहीं, किसी परिवार में किसी को भी ऐसा बनाएं कि दोबारा जब भी आप कवरेज करने आए तो बनकर रहे आप कवरेज करने आए तो मैं समझूं कि आप शीशी सड़क पर ठेठ पहुंचे। बाबा जी आप भी बड़े आदमी हैं, क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर, किस तरीके से मान्यता है सती माता की? चमत्कारी मंदिर है तो देखिए आज धवत चढ़ाया गया सती माता की, और प्राचीन मंदिर है, आसपास के ग्रामीणों का जुड़ाव है, बड़ी संख्या में लोग पूछे हैं। उसके बाद में भंडारा चल रहा है और सरपंच साहब से और आसपास के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया कि किस तरीके से इस जैतपुर खिची गांव में सती माता का प्राचीन मंदिर है, जिसकी मान्यता निश्चित रूप से लोगों के प्रति जुड़ी हुई है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद।